वो तजवीज़ की गई और वो प्लांटेड स्टोरी थी उर्दू बाज़ार के बैलेट पेपर। वो जाहिर है जब कमीशन बना था 2013 के इलेक्शन के अंदर, तो उस कमीशन ने साबित कर दिया था कि ऐसी कोई रिगिंग नहीं हुई थी, ना कोई बैलेट पेपर कहीं छपे थे। अब चूँकि वो एक टिप मौजूद थी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो इनको चलाने वाले हैं उनके पास, उन्होंने एक प्लांटेड स्टोरी जो है वो कट प्लांट की। मुस्लिम लीग नून ने जाली बैलेट पेपर्स की छपाई को प्लांटेड स्टोरी करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जाली बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का नया ड्रामा किया जा रहा है। दरवाजे खोलकर कौन जाली बैलेट पेपर्स छाप सकता है? हमें मानसहरा में कोई जगह नहीं मिली थी जो लाहौर से बैलेट पेपर्स छपवाते। नून लीग का मुखालिफिन से सियासी इंतकाम लेने का कोई प्रोग्राम नहीं है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना किसी के मफाद में नहीं। नून लीग को कौमी और पंजाब असम्बली की एक मजीद नशिस्त मिल गई। कोहिस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद अदरीस और PP 242 से मुंतखब रुकन काशिफ नवीद नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ से दोनों रहनुमाओं की मुलाकात है। कायद नून लीग नवाज शरीफ पर एतमाद का इज़हार। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क को मुआशी खतरात से बचाना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मुल्क में इलेक्शन के नाम पर वोट का कत्ल हुआ। मुल्क की तारीख के सबसे बदतरीन धांधली वाले इलेक्शन हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट अहमद अवैस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ को जितवाने के लिए आधी रात को नताइज रोके गए। जल्दबाजी में सूबाई और कौमी असम्बली के वोटर का तनासुब ही नहीं रखा गया। स्मोग में कमी के बावजूद वासा इंतजामिया की हठधर्मी बरकरार। वासा इंतजामिया ने स्मोग के नाम पर मशीनरी को ब्रेक लगा दी। 3 माह से ड्रेनों की डीसल्टिंग पर काम नहीं किया गया। वासा की ड्रेनों में गंदगी के अंबार लग गए। ड्रेन में कूड़ा कड़कट के बाइस निकासियाब के मसाइल पैदा हो गए। PTI को सियासी जमातों की फहरिस्त से निकालने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में चेयरमैन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। आम इंतखाबात को गुजरे 11 रोज बीत गए। सरकारी जामियात को सिलेक्शन बोर्ड्स मुनक्किद कराने की इजाज़त न मिल सकी। हज़ारों उम्मीदवार कई माह से सिलेक्शन के मुंतज़िर। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के तहत बज़रिया नोटिफिकेशन भर्तियों पर पाबंदी लगाई थी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2024 का 1 मार्च से आगाज़ होगा। 5,43,400 उम्मीदवार सालाना इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहानी अमले के लिए तरबियती वर्कशॉप कल से शुरू होगी। तमाम असातिज़ा को वर्कशॉप में शिरकत की हिदायत कर दी गई। लीज पर दी गई सरकारी प्रॉपर्टीज का स्टेटस तब्दील होने का मामला। ज़राई राज़ी को कमर्शियल और रिहायशी इस्तेमाल में लाए जाने का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत का मुलव्विस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। सरकारी अराजी का स्टेटस तब्दील करने वालों से तब्दीली फीस चार्ज की जाएगी। कमिश्नर्स की सरबराही में तब्दीली फीस की रिकवरी के लिए टीमें काम करेंगी। एक्साइज में जाली बायोमेट्रिक से गाड़ियों की ट्रांसफर का स्कैंडल। ट्रांसफर होने वाली गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड की प्रिंटिंग रोक दी गई। प्रिंट होकर भिजवाए गए 300 कार्ड भी वापस मंगवा लिए गए। 1000 से जायद गाड़ियां जाली बायोमेट्रिक से ट्रांसफर की गईं। नई हुकूमत की तश्कील तक महकमों को फंड्स की फराहमी रोक दी गई। महकमा खजाना ने तमाम फंड्स फ्रीज कर दिए। महकमा तालीम के लिए मुख्तस फंड्स को भी रोक दिया गया। फंड्स फ्रीज होने से महकमा तालीम को मुश्किलात का सामना। ब्रायलर और अंडों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 612 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 6 रुपये फी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होल सेल 406, परचून रेट 422 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे 2 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 239 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7050 रुपये में फरोख्त होने लगी।
सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 210, टमाटर 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शिमला मिर्च 260, गोभी और बैंगन 150, मटर 120, आलू 70 रुपए किलो में बिकने लगे। अनार बदाना 950, खजूर 600, सेब 440 और अमरूद 190 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर हाई कोर्ट बार में 3 रोज़ा किताब मेले का इफ्तिताह। सदर इश्तियाक चौधरी समेत बार के दीगर ओहदेदारान ने इफ्तिताह किया। किताब मेले में खसूसी डिस्काउंट पर किताबें फरोख्त की जा रही हैं। कानून, हिस्ट्री समेत दीगर मौज़ूआत की कुतब मौजूद।